कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर में कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। मुंबई में इस अवसर पर दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। हम मुंबई के दादर इलाके में हैं। दादर इलाके में दही हांडी उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले नारी शक्ति से शुरुआत की गई है। नारी शक्ति सबसे पहले अपना सामर्थ्य दिखाते हुए मानव पिरामिड बना रही है और मानव पिरामिड बनाकर लगभग 30 फुट ऊंची मटकी को फोड़ने का प्रयास कर रही है। ये आप देख रहे हैं महिलाओं की गोविंदा पथक टीम जो कि मुंबई के दादर इलाके में मटकी फोड़ने का प्रयास कर रही है। ये खेल एक टीम का, एक सामंजस्य का, एक दोस्ती का, एकता का और एक टीम वर्क का संदेश देता है और ये टीम वर्क इस मानव पिरामिड बनाने के दौरान नज़र आती है। देखिए किस प्रकार से जो लड़कियां हैं वो मानव पिरामिड बना रही हैं। जो मजबूत कंधे वाली लड़कियां हैं सबसे बेस मजबूत बनाती हैं, आधार स्तंभ मजबूत बनाती हैं, उसके ऊपर फिर मानव पिरामिड बनाया जाता है। जो सबसे कम उम्र की या फिर वजन में हल्की कोई जो खिलाड़ी रहती है वो सबसे ऊंचाई पर जाती है और मटकी तक पहुंचने का प्रयास करती है। जो जितने स्तर तक पहुंचता है वहां तक पहुंचकर सलामी देता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 स्तर तक का ये मानव पिरामिड इस टीम ने बनाया और 5 स्तर तक पहुंचने के बाद सलामी दी। सलामी देने के बाद अब ये फिर से अब मानव पिरामिड से एक एक कर खिलाड़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं और देखिए किस शानदार तरीके से ये मानव पिरामिड बनाने में सफलता हासिल की। कई महीनों के अभ्यास और टीम वर्क के बाद इस प्रकार की सफलता मिलती है और देखिए किस प्रकार से शानदार तरीके से मानव पिरामिड बनाया। मटकी तक 30 फुट तक तो नहीं पहुंच पाए लेकिन लगभग 4 स्तर 5 स्तर तक के मानव पिरामिड बनाकर सलामी देकर अपनी टीम का नाम रोशन करती हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करती हैं और इस प्रकार से ये जो दही हंडी उत्सव है इस प्रकार से मनाया जाता है। मुंबई के दादर इलाके में सबसे पहले मुंबई में दही हंडी फोड़ी जाती है जो कि बहुत पुरानी है। लगभग 50 साल से इसी जगह पर दही हंडी उत्सव मनाया जाता है और सबसे पहले लड़कियों को अवसर दिया जाता है कि लड़कियां सबसे पहले मानव पिरामिड बनाएं, मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने का प्रयास करें। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जहां पूरे देश के कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है, उत्साह है, रात भर उत्सव हुआ। अब दिन में मुंबई महाराष्ट्र में जगह जगह दही हंडी उत्सव का आयोजन होता है। तो हमने देखा किस प्रकार से इस टीम ने मानव पिरामिड बनाया और अपनी सलामी दी। इन्हें भी इनामी राशि, इनामी पुरस्कार दिया जाएगा, प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा और धीरे धीरे एक एक टीम की दूसरी टीम को मौका दिया जाएगा और दूसरी टीम भी मानव पिरामिड बनाएगी और मटकी फोड़ने का प्रयास करेगी। तो एक टीम ने अपने अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए मानव पिरामिड बनाया। अब दूसरी टीम को मौका दिया जा रहा है। अब देखिए दूसरी टीम किस प्रकार से मानव पिरामिड बना रही है। ये जॉली नाम की टीम है जो कि जॉली स्पोर्ट्स क्लब नाम दिया गया है इस टीम का और उनके जो कोच हैं वो बीच में सभी लड़कियों को गाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें मटकी तक या अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचना है और मटकी फोड़ने का प्रयास करना है। आसपास की तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि कितनी रौनक रहती है। दादर की एक गली है, दादर रेलवे स्टेशन की, लेकिन इस गली में भी सैकड़ों की भीड़ नजर आती है। गोविंदा पथक आते रहते हैं, मटकी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, मटकी फोड़ने का प्रयास करते हैं, इनामी राशि जीतने का प्रयास करते हैं और ये जो गोविंदा पथक है मानव पिरामिड बनाने के बाद फिर दूसरी जगह पर जाकर भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। दिन भर में कम से कम 10 से 15 जगहों पर जाकर इस प्रकार से मानव पिरामिड बनाते हैं और अपनी टीम के लिए इनामी राशि जीतते हैं। तो देखिए किस प्रकार से मानव पिरामिड बनाया जाता है। उसके लिए टीम की एक छोटी मीटिंग होती है। मीटिंग करने के बाद फिर मानव पिरामिड बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। कोच सभी को गाइड करते हैं कि हमारा मकसद, उद्देश्य इस मटकी तक पहुंचना है, यानी कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तो एक टीम वर्क में काम करना होगा और टीम वर्क के लिए सभी का सहयोग ज़रूरी होता है। जो सबसे एक्सपीरियंस, अनुभवी, मजबूत कंधे हो वो बुनियाद रखते हैं और उस पर इमारत बनती चली जाती है। कुछ इसी प्रकार से ये खेल भी होता है दही हांडी उत्सव का, दही कला भी इसे कहा जाता है और ये खेल बताता है कि टीम वर्क किस प्रकार से एक मजबूत इमारत बनाने में, एक मजबूत बुनियाद से मजबूत इमारत बनाने में सहयोग करता है, मदद करता है। ये खेल सिखाता है, ये खेल एकता और टीम वर्क सिखाता है। ये खेल महीनों के मेहनत के बाद फल किस प्रकार से मिलता है वो ये खेल सिखाता है। एक तरफ ये धार्मिक उत्सव तो है ही लेकिन सामाजिक उत्सव भी है। इसमें समाज के सभी तबके के लोग एकजुट होते हैं, एकत्र होते हैं और खेल के जरिए एकता का भाव प्रकट करते हैं। ये जॉली मित्र मंडल है स्पोर्ट्स क्लब जो कि लगभग 25 से 30 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें अधिकतर लड़कियां हैं और देखिए इन्होंने मानव पिरामिड बनाना शुरू किया। सबसे नीचे कम से कम 6 से 8 लड़कियां मजबूत कंधों वाली
सबसे पहले बुनियाद रखती हैं, उसके बाद दूसरा स्तर बनाया जाता है और जो हल्के वजन के होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर भेजा जाता है और नीचे से बाकी टीम के मेंबर सपोर्ट करते रहते हैं, एक दूसरे के पैरों को पकड़कर मजबूती देते हैं ताकि जो खिलाड़ी ऊपर की तरफ पहुंच रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचे। देखिए 2 थर हमारे सामने बन गया, तीसरा थर भी बन गया है और पीछे से एक लड़की अपने टीममेट के कंधे पर पैर रखकर धीरे धीरे और ऊंचाई पर चढ़ने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से ये टीम वर्क भी दिखाता है और कैसे टीम वर्क के जरिए सफलता हासिल की जाती है वो यहाँ पर बताया जाता है। देखिए मटकी तक ये लड़की पहुँच गई है, मटकी को थोड़ा नीचे किया गया, मटकी तक ये पहुँच गई है। 1 2 3 4 थर का ये मटकी तक पहुँचने का प्रयास है। ये पूरी टीम के खिलाड़ी पहुँच गई। सबसे छोटी बच्ची जो है वो ऊपर पहुँची हुई है और मटकी को यहाँ पर मटकी को फोड़ दिया है और मटकी को फोड़ने के बाद अब खिलाड़ी बहुत ही सावधानी से नीचे उतर रही है। लोग अभिवादन कर रहे हैं कि इस टीम ने मटकी फोड़ दी है। तो मुंबई के दादर इलाके का ये पहला मटकी था जिसे यहाँ पर फोड़ा गया, दही हंडी उत्सव मनाया गया। और देखिए तमाम जो खिलाड़ी हैं जो मानव पिरामिड बनाकर मानव पिरामिड की टीम का हिस्सा बने थे, अब वो धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और चूँकि इनके महीने की मेहनत सफल हुई, एक ही अटेम्प्ट में इन्होंने मटकी तक पहुंचने में सफलता हासिल की, मटकी को फोड़ा। तो ये दिखाता है कि टीम वर्क कितनी मजबूती प्रदान करता है। और अब ये टीम की घोषणा देकर अपने जीत का उत्सव मना रहे हैं। देखिए उसका अभिवादन कर रहे हैं जहां इन्हें सफलता हासिल हुई। तो इसी प्रकार से आज दिन भर मुंबई और महाराष्ट्र में दही हंडी उत्सव मनाया जाएगा। मुंबई के जगह जगह पर दही हंडी उत्सव का आयोजन किया गया है। कई जगहों पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा दही हंडी उत्सव का आयोजन किया गया है, तो कई जगहों पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा दही हंडी उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। रात 10 बजे तक इसी प्रकार से दही हंडी उत्सव पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.